प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाएंगे कि रमजान मुबारक के महीने में एक नाफरमान बेटी कुतिया कैसे बन गई। किसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम सुगरा था। उसकी दो बेटियां थीं। गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी, लेकिन फिर भी सुगरा अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी भी रोजा और नमाज नहीं छोड़ती थी। चाहे घर में रोटी की जगह कुछ नमक ही क्यों ना हो, वो उसी से रोजा रखकर सारा दिन अल्लाह की इबादत कर लेती थी। सुगरा की एक बेटी बहुत नेक और माँ की फरमान बरदार थी, जबकि दूसरी बेटी माँ की बहुत नाफरमान थी। उसे अपने फैशन के अलावा कुछ नजर नहीं आता था और उसके दिल में किसी के लिए भी नरमी और मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सहरी का वक्त हुआ। सुगरा ने रोजा रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी को जगाया, जो बहुत नेक थी। फौरन उठ गई। फिर सुगरा ने दूसरी बेटी को पुकारा, लेकिन वो ना उठी। जब मां ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाकर कहने लगी, अरे अम्मा, क्यों परेशान कर रही हो? घर में क्या मेरे लिए कोरमा पका कर रखा है जो मेरा रोजा रखवाओगी? मां बोली, बेटी, कल की बची हुई रोटियां पड़ी हैं, सालन नहीं है, हम पानी में भिगोकर खा लेंगे। रोजा तो रखना है ना? लेकिन वो अकड़ कर बोली, अब मैं ये बासी खाना खाकर सहरी करूंगी, संभाल कर रखो अपनी रात की रोटियां, मुझे नहीं खानी। इतना कहकर वो दोबारा सो गई। फिर सुगरा ने अपनी दूसरी बेटी के साथ मिलकर सहरी खाई और रोजा रख लिया। उसके बाद मां बेटी नमाज अदा करने चली गई। सुगरा की बड़ी बेटी बानो जब नमाज के बाद झरने से पानी लेने के लिए गई तो सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। सहरी में उसने सिर्फ कुछ नवालों से रोजा रखा था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर भी उसने शिकवा नहीं किया, बस अपनी बूढ़ी मां का ख्याल था। जब उसने झरने से पानी भर लिया और वापस आने लगी तो उसने देखा कि झरने के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारा राशन रखा हुआ था। झोपड़ी के बाहर ये लिखा हुआ था, यहां से सिर्फ रोजेदार ही राशन हासिल कर सकते हैं। बानो ये देखते ही खुश हो गई। वो उस झोपड़ी के पास गई तो वहां कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके नूरी चेहरे को देखकर बानो ने कहा, ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, मुझे इफ्तारी का सामान चाहिए। अल्लाह वाले तो सब जानते थे। उन्होंने बानो से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि एक थैला उठाकर बानो के सामने रख दिया, जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर बुजुर्ग बोले, बेटी, ये एक दिन का राशन है और यहाँ से सिर्फ एक ही दिन का राशन मिलता है, इसलिए रोजाना राशन लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन वादा करो कि तुम रोजा जरूर रखोगी। अगर रोजा ना रखा तो यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बानो बहुत खुश हुई और वो राशन का थैला उठाकर घर वापस आ गई। आते ही उसने अपनी माँ को वो थैला पकड़ाया तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी, बेटी, तुम्हें ये थैला कहाँ से मिला? बानो बोली, अम्मा, रास्ते में एक झोपड़ी थी जो राशन से भरी हुई थी। इससे पहले मैं कई बार पानी लेने गई हूं, लेकिन मैंने वो झोपड़ी नहीं देखी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहां से सिर्फ रोजेदारों के लिए मुफ्त सामान मिल रहा था। और अम्मा, वहां जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने आज से पहले उन बुजुर्ग को भी कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, अगर तुम रोजा रखोगी तभी तुम्हें ये सामान मिला करेगा। माँ बोली, बेटी, आज अल्लाह का कितना करम हुआ, हम पेट भरकर सोएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। इसके बाद माँ बेटी ने मिलकर इफ्तारी बनाई। जब इफ्तारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई, रोजा खुलने में कुछ ही वक्त बाकी था, तो कमरे से बानो की छोटी बहन अपना पसंदीदा ड्रामा देखकर बाहर निकली और कहने लगी, वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। वो जल्दी से खाने के पास आई और खाने पर टूट पड़ी। बूढ़ी सुगरा कहने लगी, बेटी, कुछ देर के लिए रुक जाओ, रोजा खुलने ही वाला है। तो वो आगे से बोल पड़ी, तुम लोगों का रोजा है, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं, चुपचाप मुझे खाने दो। फिर उसने रोजा खुलने से पहले ही बदतमीजी से खाना खाना शुरू कर दिया। न कोई एहतराम, न कोई तमीज। एक वक्त का ही खाना था। उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ न छोड़ा, सिर्फ 2 खजूर छोड़ दिए, बाकी सारा खाना छट कर गई। इतने में रोजा खुला तो माँ बेटी ने एक एक खजूर खाई और ऊपर से पानी पी लिया। बड़ी बहन तो इस पर भी राजी थी,
लेकिन सुगरा को अपनी छोटी बेटी पर बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी, एक मेरी बेटी कितनी सादतमंद और नेक है, मेरी फरमाबरदार है, और दूसरी उतनी ही नालायक, ऊपर से रोजा तक नहीं रखती। जवान बेटी है, अगर हाथ उठाऊं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि जवान बेटी को क्यों मारती है। सुगरा की बड़ी बेटी बानो बोली, अम्मी कोई बात नहीं, बस दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारी इस बहन को हिदायत अता फरमाए। इसके बाद माँ बेटी मगरिब की नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने के बाद बानो को प्यास लगी तो उसने देखा कि मटके का सारा पानी खत्म हो चुका था। वो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे प्यास लग रही है और पानी खत्म हो चुका है, मैं ऐसा करती हूँ, अभी दिन की रोशनी है, जल्दी से झरने से पानी ले आती हूँ। जब पानी लेने के लिए गई तो रास्ते में उसे वहीं अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। बानो ने जल्दी से उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और बोले, बेटी मुझे लगता है तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया। बानो बोली, नहीं बाबा, मैंने तो रोजा इफ्तार कर लिया है, वो भी आपके दिए हुए राशन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटी मैं सब जानता हूं, चलो मेरे साथ चलो। फिर अल्लाह वाले बानो को अपनी कोठरी में ले आए, जहां गर्म गर्म रोटियां बनी पड़ी थीं और ताजा सालन तैयार था। उन्होंने 4 रोटियां ट्रे में रखीं और सालन डालकर बानो को दे दिया और बोले, बेटी जाओ, अपनी माँ को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। बानो के लाख मना करने पर भी बुजुर्ग ने उसे ताजा खाना दे दिया। बानो बहुत खुश थी और खाना लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे 2 गरीब बच्चे नजर आए जो भाई बहन लग रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और झाड़ों कतार रो रहे थे। बानो जल्दी से आगे बढ़ी और उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो बच्चे बोले, हम भूखे हैं और भूख की वजह से हमारी माँ भी बीमार पड़ गई है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे हम अपनी माँ की दवा खरीद सकें, इसलिए हम भीख मांगने जा रहे थे, शायद किसी को हमारी भूख पर रहम आ जाए। उन बच्चों की बातें सुनकर बानो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने वो ताजा खाना फौरन उन बच्चों को दे दिया और बोली, मेरे पास तो ये खाना ही था, पैसे नहीं हैं, ये ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी बीमार माँ को भी खिलाओ। इसके बाद वो पानी लेकर घर वापस आ गई। फिर अगले दिन माँ बेटी सहरी के लिए उठी। आज फिर उन्होंने सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रख लिया और छोटी बहन घोड़े बेचकर मस्ती से सो रही थी। दोनों माँ बेटी इबादत में लग गईं। इबादत से फौरिग होकर बानो ने सोचा, आज फिर मैं अल्लाह वाले बुजुर्ग की उस दुकान पर जाती हूँ, शायद आज भी मुझे शाम की इफ्तारी का सामान मिल जाए। जब वो झरने की दूसरी साइड पर पहुंची तो देखा कि न वहां कोई अल्लाह वाले थे और न ही वहां कोई दुकान थी। ये देखकर वो सोचने लगी, दुकान तो कल तक यहीं थी, लेकिन आज दुकान कहां चली गई? आज रोजा खोलने के लिए भी उनके घर में राशन नहीं था और उसकी माँ ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बानो रोती हुई अल्लाह वाले की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते जोहर की नमाज का वक्त हो गया। बानो ने सोचा कि घर जाते जाते तो नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए उसने एक दरख्त के नीचे जोहर की नमाज अदा की। जब वो नमाज से फौरिग हुई तो वहीं पर उसे अल्लाह वाले नजर आए। अल्लाह वाले बोले, क्या हुआ बेटी, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? इतना सुनते ही बानो हैरत से सोचने लगी कि इन अल्लाह वाले को मेरी हर बात का कैसे पता चल जाता है। फिर वो बोली, ऐ अल्लाह वाले, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी माँ 2 दिन से सिर्फ पानी पर ही रोजा रख रही है। मैं तो जवान हूं, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए दिल दुखता है। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी अच्छा, तुम अपनी माँ के लिए परेशान हो? बानो बोली, जी हाँ, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है उसे कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा, और चाहे घर में कुछ भी ना हो वो पानी से ही रोजा रख लेती है। इसके बाद अल्लाह वाले बानो से कहने लगे, बेटी आओ मेरे साथ। अल्लाह वाले बानो को वहीं लेकर पहुंचे जहां उनकी झोंपड़ी राशन से भरी हुई थी। ये देखकर बानो को बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ी हैरानी से अल्लाह वाले से कहने लगी, बाबा अभी अभी मैं यहां से गुजरी थी, लेकिन ये दुकान नहीं थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी अब तो तुम्हें नजर आ गई ना, चलो तुम अब जल्दी से इस दुकान के अंदर बैठ जाओ। आज से तुम यहां मजदूरी करोगी
और बदले में तुम्हें यहां से सहरी और इफ्तारी का सामान मिला करेगा। बानो बोली, बाबा मैं घर पर बताकर नहीं आई हूं, आज मुझे घर जाना होगा और मैं मां को बताकर वापस आऊंगी ताकि मेरी मां फिक्र न करे। इसके बाद बानो घर से इजाजत लेकर अल्लाह वाले की इस दुकान में आकर बैठ गई। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि ये अल्लाह वाले कितने नेक बुजुर्ग हैं, जो भी इनसे रोजा इफ्तार के लिए सामान लेने आता है उन्हें मुफ्त में दे देते हैं। अब से ये ड्यूटी भी बानो की लग चुकी थी। बस लोगों से पहला सवाल यही करना होता था कि तुम रोजेदार हो या नहीं। जो रोजेदार होता उसे राशन मिल जाता, लेकिन जो गरीब, यतीम और बेसहारा होते उन्हें भी अल्लाह वाले ऐसे ही राशन दे दिया करते थे। इसी तरह बानो का सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ ही अदा कर ली। फिर इफ्तार से पहले पहले अल्लाह वाले से राशन का थैला लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल्लाह वाले ने बानो को आवाज दी और कहने लगे, बेटी तुम्हारी जो छोटी बहन घर में पड़ी सोती रहती है उससे मुझे जरूर मिलवाना। बानो हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, मैंने तो अपने घर की कोई बात इनको नहीं बताई, आखिर अल्लाह वाले को सब बातें कैसे पता चल जाती हैं? लगता है ये कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। फिर बानो बोली, बाबा ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि वो मेरी बात मान ले। अल्लाह वाले बोले, बेटी तुम अपनी बहन को जाकर कहना कि जहां मैं काम करती हूं वहां तुम भी आ जाओ, वहां तुम्हें बहुत ही खूबसूरत सूट और ज्वेलरी दी जाएगी। बानो ने दिल ही दिल में सोचा, ये बात सुनकर तो मेरी छोटी बहन जरूर आ जाएगी। इतना सोचकर वो घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर बानो ने इफ्तारी का सारा सामान अपनी मां को दिया। दोनों मां बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया, लेकिन आज उसकी छोटी बहन ने आगे होकर जब इफ्तार का खाना खाना चाहा तो खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो खाना खत्म नहीं हो रहा था। यहां तक कि दोनों मां बेटी ने भी पेट भरकर इफ्तार किया। इतने दिनों बाद मां बेटी ने पेट भरकर इफ्तार किया था और दोनों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। लेकिन उनकी लालची और घमंडी बहन बस यही सोचती चली जा रही थी, ये आखिर खाना बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है, आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? अगर इसी तरह खाना खत्म न हुआ और बढ़ता ही गया तो मुझे तो रोजा रखना पड़ जाएगा और ये मैं कभी नहीं कर सकती। बानो अपनी छोटी बहन की तरफ देख रही थी। जल्दी से बोली, जहां मैं काम करती हूं वहां जो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। तो वो झट से बोली, क्यों, क्या वजह है? मैं उनके पास क्यों जाऊं? क्या तुझे मैं काम करने वाली लगती हूं? बानो बोली, अरे नहीं, तुझे काम करने को कौन बोल रहा है? वो तुझे काम किए बिना ही ऐसी चीजें देंगे जो तेरी आज तक ख्वाहिश ही रही। इतना सुनते ही उसकी राल टपकने लगी और फौरन से बोली, अच्छा यानी कि सूट और ज्वेलरी। तो वो झट से बोली, तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वो दोनों बहनें बाहर निकलीं और अल्लाह वाले की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। छोटी बहन फौरन से आगे बढ़ी और अल्लाह वाले से कहने लगी, बुजुर्ग क्या आपको मुझसे कोई काम था? क्यों बुलाया है मुझे? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन मगरिब की नमाज तुम अदा करके नहीं आई हो। चलो पहले मेरे साथ मगरिब की नमाज अदा कर लो। वो झट से बोली, अरे जाओ जाओ बाबा, मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह वाले बोले, तुम्हें अच्छी अच्छी ज्वेलरी और कपड़े चाहिए ना, तो फिर बदले में तुम्हें नमाज तो पढ़नी ही होगी। इसी लालच में उस लड़की ने अल्लाह वाले के साथ नमाज अदा की और उसकी बहन बानो पास बैठी देख रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि बेशक आज उसने लालच में आकर नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला के आगे झुकी तो सही। नमाज से फौरिग होकर अल्लाह वाले उस लालची बहन को अपने पास बिठाकर कहने लगे, ये लो आज के लिए एक खूबसूरत सा सूट और साथ में 10 दिरहम। सूट तुम्हारे लिए और 10 दिरहम अपनी मां पर खर्च करना। इतना सुनते ही उस लड़की का मुंह बन गया। सोचने लगी, मैं अपनी मां पर क्यों खर्च करूं? ये तो वैसे भी मेरी कमाई है, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं तो किसी पर खर्च करने वाली नहीं हूं। वो दिल ही दिल में सोच ही रही थी कि इतने में अल्लाह वाले बोले, देखो बेटी, आज की नमाज पढ़ने पर तुम्हें ये इनाम मिला।
कल तुम फिर से आओगी ना मेरी झोपड़ी में? तो वो झट से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह वाले बोले, लेकिन कल की शर्त यह है कि जब तुम मेरे पास आओ तो रोजा रख कर आना, तो तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा कुछ दूंगा। इतना सुनते ही वो लालची लड़की वहां से चल पड़ी। रास्ते में आते ही उसे वहीं 2 यतीम बच्चे नजर आए जो उसकी बड़ी बहन को नजर आए थे। वो बच्चे आज फिर से रो रहे थे और आगे बढ़कर घमंडी लड़की से बोले, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, मां की दवाई लेनी है, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे दे सकती हो? तो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, क्यों, क्या वजह है, मैं तुम लोगों को पैसे क्यों दूं? वो बच्चा बोला, मेरी मां बहुत बीमार है, उसे दवा की सख्त जरूरत है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बाजी, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। लेकिन घमंडी लड़की ने उस बच्चे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी बहन के मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, हटो मेरे रास्ते से, पहली बार तो मुझे किसी ने पैसे दिए और तुम भिखारी बनकर मेरे पीछे पड़ गए। इतना बोलकर वो वहां से निकल पड़ी। वो बजाय घर जाने के सीधा बाजार चली गई, वहां से खाने की चटपटी चीजें लीं, कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गई। घर आकर उसने किसी को भी सलाम मारना गवारा न समझा और सब चीजें चटपट खाने लगी। उधर बानो जब अल्लाह वाले के पास काम करते हुए शाम को घर जाने लगी तो अल्लाह वाले ने बानो को भी 10 दिरहम दिए और कहने लगे, इन पैसों को तुम अपने घर ले जाओ, और साथ में इफ्तारी का राशन भी दे दिया। बानो ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अब मेरी मां कभी भूखी नहीं रहेगी और बिना सहरी के उसे रोजा नहीं रखना पड़ेगा। वो अल्लाह का जिक्र करते हुए घर को आ रही थी कि उसे रास्ते में वहीं 2 बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आए। वो परेशान होकर फौरन उन बच्चों के करीब गई और सोचने लगी, अरे ये तो वही बच्चे हैं जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। बानो आगे बढ़ी और उनसे पूछने लगी, बच्चों आज फिर तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजी, मेरी मां बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। बानो को उन पर बहुत रहम आया। उसने फौरन वो 10 दिरहम निकाले और उन बच्चों को दे दिए और कहने लगी, बच्चों इन पैसों से अपनी मां का इलाज करवा लेना। उस यतीम बच्चे ने बानो को बहुत सारी दुआएं दी और बोला, बाजी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे कबूल करे, अल्लाह पाक तुम्हारी नमाज और इबादत को कबूल करे। बानो दुआएं लेकर अपने घर में आ गई। सुगरा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। बानो खुशी से कहने लगी, अम्मी देखो मैं राशन लेकर आई हूं, आज फिर हम बिना सहरी के रोजा नहीं रखेंगे। इसके बाद वो रात की इबादत करके सो गई। सहरी के वक्त जब सुगरा ने अपनी बेटी को जगाया और दोनों ने मिलकर सहरी की तो उसी वक्त बानो की छोटी बहन जो कि रात भर ऐश करके अब उनके पास आई तो सुगरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी छोटी बेटी को डांटने लगी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इतने पाक और मुकद्दस महीने में तू ये घटिया हरकतें करती फिरती है। अगर तू मेरी बेटी ना होती, बेटा होता तो मैं तुझे घर से निकाल देती। क्या करूं, तू बेटी है और सुधरती नहीं है। इतना सुनते ही सुगरा की बदतमीज बेटी चिल्लाने लगी, अम्मी क्या तू हर वक्त चिल्लाती रहती है? मेरी जिंदगी है और तू है कि खुल के जीने नहीं देती। उसकी बड़ी बहन मामले की नजाकत को समझते हुए बोली, देखो बहन, गलत काम गलत ही होता है, ऐसे कामों से अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। वैसे भी तुमने सुबह रोजा रखना है, याद है ना अल्लाह वाले ने क्या कहा था? वो झट से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है, रोजा रखने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और सहरी करने लगी। वो पेट भर भर कर खा रही थी, लेकिन उसकी नीयत रोजे की नहीं थी, ना ही उसे रोजा रखने का कोई शौका था। बस दिखावे के लिए उसने सहरी कर ली। इसके बाद कोई नमाज न पढ़ी और जाकर फौरन सो गई। वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी सोती रही, जबकि उसकी बड़ी बहन ने अल्लाह ताला की इबादत भी की और अल्लाह वाले के पास जाकर झोपड़ी में काम भी करती रही, लोगों की खिदमत करती रही, राशन बांटती रही और साथ में एक वक्त की नमाज को भी कज़ा ना किया। इतने में अल्लाह वाले कहने लगे, बानो बेटी, लगता है आज तुम्हारी बहन नहीं आएगी। बानो बोली, बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने जो बुलाया है तो वो जरूर आएगी। उधर बानो की छोटी बहन सारा दिन सोई रही। जब उसकी आंख अस्र के वक्त खुली
जैसे किसी ने उसे धक्का मारकर जगाया हो। वो हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से भागती हुई अल्लाह वाले के पास आ गई और कहने लगी, ऐ बुजुर्ग आदमी, देख लो, मैं आ गई हूं और अपना वादा भी पूरा किया है। अल्लाह वाले बोले, तुम्हारा रोजा है? वो झट से बोली, जी हां, मैं रोजे से हूं। अल्लाह वाले ने फिर से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम सच में रोजे से हो? तो वो बोली, ऐ बुजुर्ग, नहीं यकीन आता तो पूछ लीजिए मेरी बड़ी बहन बानों से, मैंने उनके साथ ही सहरी की थी। अल्लाह वाले बोले, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। तुम रात भर घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर बेहयाई करती रहीं, हरामकारी करती रहीं, माँ की नाफरमानी भी की और फिर दिखावे के लिए सहरी खाई। अब दिन भर सोने के बाद मेरे पास आ गई हो। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर इस झूठी लड़की के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जवाब दे तो क्या दे। कुछ देर बाद वो बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रोजा नहीं रखती, या फिर आज मैंने रोजा नहीं रखा? अल्लाह वाले बोले, मैं तो ये भी जानता हूं कि कल तुमने यतीम बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, यहां तक कि यतीम बच्ची पर तूने हाथ उठा दिया। वो बोली, ये तो सरासर इल्जाम है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो न करें, इस तरह मेरा तमाशा क्यों बना रहे हैं? अल्लाह वाले की आवाज में बहुत जलाल था, इस वजह से वहां पर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। बड़ी बहन बानो अपनी छोटी बहन से कहने लगी, देखो, तुमने गलती तो की है, तुम मान लो और सच बताओ कि तुमने रोजा नहीं रखा। अपनी गलती मानने वाला इंसान कभी दगा नहीं खाता। लेकिन उसकी बहन बोली, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, ऐ बदबख्त, तू क्यों अपने रब को भूल गई है? कल तुझे एक मौका दिया गया था कि तू अपनी गलती सुधार ले, लेकिन तूने तो यतीम बच्चों का दिल दुखाया, मां का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात यह कि तूने रोजा नहीं रखा और झूठ बोला। अपने जुर्म का इकरार करने की बजाय तू खुद को मुसलमान मानती है। लड़की बोली, तो हूं ना मुसलमान। अल्लाह वाले बोले, तू मुसलमान है, लेकिन तुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तूने गुनाह करके अपने लिए तो गड्ढा खोद ही लिया, लेकिन जो यतीम बच्चों के साथ तूने बुरा सुलूक किया, उसके लिए तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। वो लड़की फिर से मुकर गई, मैंने किसी बच्ची को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह वाले ने फौरन से दोनों बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाला और बोले, पूछ लो खुद ही इन बच्चों से। वो दोनों यतीम बच्चे वहां मौजूद थे। कब आए, कहां से आए, किसी को कुछ पता न था। बच्चा फौरन से बोला, हजरत, इस लड़की ने हम दोनों बहन भाइयों को इसलिए मारा था कि हमने अपनी मां के इलाज के लिए इससे कुछ पैसे मांग लिए। जब मेरी मां मरने वाली थी, ये जो गरीब बाजी आपके पास खड़ी हैं, इन्होंने मेरी मदद की और इन्हें इसका इनाम दुनिया और आखिरत में जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले बोले, देखो, तुम्हें पता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है? तुम नहीं जानती। लेकिन वो लड़की अपनी गलती पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो रही थी, बल्कि वो ये बोली, मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रही। ऐ बुढ़े, तूने खुद ही मेरे साथ जुबान की थी कि मैं तुझे नमाज पढ़ने पर पैसे दूंगा, तभी तो मैं यहां पर आई, वरना तुझ जैसों के कौन मुंह लगता है। अल्लाह वाले बोले, तौबा कर ले, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तू इन यतीम बच्चों से अभी माफी मांग लेगी तो अल्लाह की जात तुझे माफ कर देगी। वो फौरन बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐ बुढ़े, याद रखना, इन सब गांव वालों के सामने तूने मेरी बेइज्जती की और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो अपने घर आ गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन बानो रो रही थी। वो अल्लाह वाले से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, अपनी बहन की वजह से मैं शर्मिंदा हूं, उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूं। और उसने उस यतीम बच्चे से भी कहा, तुम भी मेरी बहन को माफ कर दो। यतीम बच्चा बोला, मैं तो उसे माफ कर दूंगा, लेकिन क्या अल्लाह ताला उसे माफ करेगा जो अपने गुनाह पर भी शर्मिंदा नहीं होती, तौबा के आंसू नहीं बहाती? बड़ी बहन ये सुनते ही दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गई। उसने अपनी मां को आकर सारा वाकया सुना दिया तो मां फौरन रोने लगी और अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, तू क्यों नहीं सुधरती? अपनी बड़ी बहन की तरह सबसे दुआएं लिया कर। इस लड़की को तो वैसे ही अल्लाह वाले का गुस्सा था, जो उसने अपनी मां पर निकाल दिया और दहाड़ती हुई अपनी मां से कहने लगी, तू मेरी मां हो ही नहीं सकती,
हमेशा मुझे टोकती रहती है। इतना सुनते ही बड़ी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी मां भी झाड़ों कतार रो रही थी। अगली सुबह जब बानो अल्लाह वाले की झोपड़ी में गई तो अल्लाह वाले के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। अल्लाह वाले बोले, बेटी घबराओ नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी खाई में गिर चुकी है। अब वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह की जात के। इतने में बानो ने देखा कि दूर से एक कुतिया भागती हुई उनके पास आई। अल्लाह वाले के करीब आते ही वो कुतिया अल्लाह वाले के पांव चूमने लगी। बानो को नहीं पता था कि ये कौन है। फिर अल्लाह वाले बोले, बानो बेटी, क्या तुम जानती हो ये कौन है? बानो बोली, नहीं बाबा, मैं नहीं जानती। अल्लाह वाले बोले, ये तुम्हारी छोटी बहन है, उसके गुनाहों की वजह से उसे दुनिया में ही सजा मिल चुकी है। बानो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जैसी भी थी मेरी बहन थी। बाबा, क्या मेरे किए हुए अमल भी उसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा मां की नेकियां उसके काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले बोले, इस घमंडी लड़की ने कल रात अपनी मां पर हाथ उठाया, उसने यतीम बच्चों की बद्दुआ ली और तुम बोलती हो कि उसे तुम्हारी और तुम्हारी मां की नेकियों का सिला मिल जाएगा। बानो बोली, देखिए हजरत, मेरी बहन बहुत शर्मिंदा है। मुझे पता है ये तौबा कर चुकी है। आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप तो हर इल्म जानते हैं। मैं मानती हूं उसने आपका भी दिल दुखाया, लोगों का दिल दुखाया, उसने माह ए रमजान की बेहुरमती की, लेकिन मेरी मां ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो इसी से पूछते हैं कि ये शर्मिंदा है या नहीं। इसके बाद अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसे जबान अता फरमा ताकि ये इंसानों की तरह बोले। अल्लाह वाले की दुआ से उसे गैब से एक ताकत मिली और उसने फौरन बोलना शुरू कर दिया। जब वो बोल रही थी तो आसपास जितने भी गांव वाले खड़े थे वो भी सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव वालों ने एक कुतिया को इंसानों की तरह बात करते हुए देखा था। वो कहने लगी, ऐ लोगो, उस दिन तुम सबके सामने ही तो मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाली मैं खुद थी। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं अपनी माँ पर हाथ उठाने के बाद उसी लड़के के पास चली गई थी जिससे मैं अक्सर मिला करती थी, और वहीं पर बदकारी करते वक्त ही मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और हाथ पैर कुतिया जैसे हो गए थे। जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वही लड़का जो कभी मेरी तारीफ किया करता था वो मुझे पैरों से मार रहा था। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया वही पलटकर मेरे साथ आज हुआ। मेरी बड़ी बहन सही कहती थी, मैंने तौबा कर ली है। हाँ, सच में आज मैं तौबा ए इस्तिगफार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ अपने तमाम गुनाहों की। अल्लाह वाले, बस एक बार दुआ कर दें कि मैं फिर से इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले फौरन बोले, मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगा, लेकिन मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हें उन यतीम बच्चों की दुआएं लगेंगी जिनको तुमने बहुत सताया, और इसके बाद अपनी मां से भी तुम माफी मांगो। फिर अल्लाह वाले ने सुगरा को भी वहीं पर बुला लिया। वो अपनी बेटी को देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी, और बानो ने रोते हुए उन यतीम बच्चों से कहा, मेरी खातिर मेरी बहन के लिए दुआ करो कि ये फिर से इंसान बन जाए। देखो ना मेरी मां कैसे तड़प रही है। वो यतीम लड़का जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसकी दुआ करने की देर थी कि बानो की छोटी बहन फिर से कुतिया से इंसान बन गई और फौरन से यतीम बच्चे के करीब आई और कहने लगी, अब सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही तुम्हारी मदद नहीं किया करेगी, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दुआएं चाहिए। फिर उसने भागकर अपनी मां के सीने से लगकर माफी मांगी। अम्मी, मैं बड़ी गुस्ताख थी, मैंने बहुत गुनाह किए। ऐ मेरी प्यारी मां, मुझे माफ कर दे। उसकी मां का दिल तो बहुत नरम था, उसने फौरन ही अपनी बेटी को माफ कर दिया। फिर अल्लाह वाले बोले, जो मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वो वादा भी पूरा करता हूं। मैंने कहा था ना कि रोजा रखने पर तुझे खजाना दिया जाएगा। ये दुकान तो तेरी बड़ी बहन की हो गई जिससे तुम्हारे घर की रोजी चलती रहेगी और कभी भी उसका दस्तरखान खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी बहन की मदद करनी होगी। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ।
फिर उन दोनों बहनों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि दोनों बहनें मिलकर तमाम गरीबों और यतीमों की मदद करने लगीं और बानो की छोटी बहन ने फिर कभी भी नमाज और रोजों को कज़ा न किया और रमजान का रोजा कभी न छोड़ने का वादा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का ये इबरतनाक वाकया आप सबको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।